चलिए देखते हैं। टाटोमेरिज्म मिटा दे। टाटोमेरिज्म चला हुआ होता, पांचवा होगा टाटोमेरिज्म। देखिए ये टाटोमर एक प्रकार के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ध्यान देंगे पूछा जाता है। टाटोमर्स जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर है। इनमें एक एटम की पोजीशन में अंतर होता है, दोनों में। वो हाइड्रोजन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इस तरह से एक एटम की पोजीशन में अंतर होता है, लेकिन दोनों आइसोमर एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अन्य में और इसमें यही अंतर है। इसके पहले जितने आइसोमर बनाए गए वो स्वतः एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से अलग एक कंपाउंड होते थे। लेकिन इसमें क्या है, ये एक दूसरे में अपने आप परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इनको चला हुआ होता, चलते रहना ना, डायनामिक। इनको नाम अलग दे दिया गया है, तो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, टाटोमर्स आर a special kind of functional isomer. Tautomers are a special kind of functional isomer। ये एक प्रकार के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन किसी एक एटम की स्थिति में इनमें अंतर होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये रहते हैं। ठीक है ना। तो अगला, टाटोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। टाटोमर्स डिफर इन position of an atom but exist in a dynamic equilibrium। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था पर होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। देखा जाए इनका एग्जाम्पल, ये देखिए कीटो है ना, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे इन और ऑल, ये डबल बॉन्ड है तो इन, और ये एल्कोहल है तो ऑल, तो दोनों मिला लेंगे तो इनॉल। तो एक कीटो फॉर्म में है, एक इनॉल फॉर्म में। इस प्रकार के टाटोमेरिज्म, अच्छा हाँ, यहाँ पर इस प्रकार का एरो लगा दीजिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं।
तो ये कीटो इनॉल टाटोमर है, ठीक है ना। इसमें एक कीटोन दूसरे इनॉल कीटो में बदल रहा है, तो इसको कीटो इनॉल टाटोमर कहते हैं, इनॉल टाटोमर। ठीक है ना, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ये जो है टाटोमेरिज्म का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा। इसमें हम देख रहे हैं कि एक कीटोन इनॉल के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसको हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। चले देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइजेशन है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म, एक कीटो फॉर्म है और एक इनॉल। देखिए, जो टाटोमरिक फॉर्म है वो अलग अलग संरचनाएं हैं, डिस्टिंक्ट अलग संरचनाएं हैं, अलग स्ट्रक्चर है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से और इनको करेक्टराइज कर सकते हैं, यानी इनकी अलग अलग अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग अभिक्रियाओं के माध्यम से इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं, अर्थात हम इनको उन अभिक्रियाओं के माध्यम से इनको करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना, इनकी पहचान कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट, टाटोमर्स आर distinct entities, are distinct entities इनको सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड। इनको सेपरेट किया जा सकता है, डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, सेपरेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड, यानी इनके द्वारा प्रदर्शित अलग अलग अभिक्रियाओं के आधार पर इनकी हम पहचान कर सकते हैं। अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से इनकी तुलना करें तो जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें केवल इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति का अंतर होता है और इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु, देखिए हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां चला गया ना, यहां देखिए उधर दो हाइड्रोजन थे इस पे, अब यहाँ क्या रह गया, इधर एक रह गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो एक हाइड्रोजन आइटम की स्थिति में अंतर है। जबकि जो अनुनादी संरचनाएं होती है, रेजोनेंस जैसे बेंजीन में मिलता है या अन्य जो यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, उनमें विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉन युग्म का अंतर होता है, आइटम अपनी जगह पे ही बने रहते हैं, परमाणु यहां से वहां विस्थापित नहीं होते हैं, उनमें केवल इलेक्ट्रॉन युग्म इधर से उधर जाते हैं। और अनुनादी संरचनाओं को अलग करना
उनको करेक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उन्हें अलग करना संभव नहीं होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना, स्ट्रक्चर differ in position of electron pair only and इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आज योगी बाबा आ रहे हैं और उनके रूट के सारे कॉलेज जो रूट जिस रूट से आएंगे बंद कराए गए हैं। तो बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमारे बच्चे का भी चल रहा है। आज केमिस्ट्री का पेपर था तो कल रात से ही अपना रटे पड़ा था। फिर 10 बजे मैसेज तो आ गया था शाम को ही, हमारे नहीं चला, शाम को ही मैसेज आ गया था, लेकिन हम बताए नहीं, 10 बजे रात में बताए हैं। हम कहते नहीं तो अभी पढ़ेगा नहीं, कम से कम पढ़े। तो मैसेज आ गया कि डीएम के आदेश से स्कूल बंद है। मुख्यमंत्री जी का रूट वही है, उसी रूट पे पढ़ता है, कॉलेज बंद रहेगा और आज वाला एग्जाम लास्ट में होगा, आगे डाल दिया गया। तो जब रात में 10 बजे बताए तो फिर एकदम उछल पड़े बच्चे सब। फिर सारे कहा कि सब बच्चे मैसेज किए होंगे, हम देखें जरा। तो ग्रुप में सारे बच्चे खूब मैसेज किए थे, प्रसन्नता जाहिर किए थे। तो हमने कहा यार एग्जाम टल जाए तो सच में बड़ा आनंद आता। 1 2 3 एग्जाम हो जाए और लगातार रहे, तो बीच में अगर एक टल जाए थोड़ा सुकून मिलता है। टल गया, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब प्राइम मिनिस्टर के आने पर शायद हो, पता नहीं। ये रूट ऐसा है कि इस पे नेता ले जाने लायक ही नहीं है। तो इस रूट को नहीं सिलेक्ट किया, नहीं तो हटवाते गाड़ी छाड़ी, सुबह आते, जैसे पिछली बार सब बंद कराए थे, क्योंकि यहाँ आए थे चीफ मिनिस्टर विश्वविद्यालय में। अब की बार ये रूट देख रहे हो कितना उबड़ खाबड़ है, हमेशा 24 घंटे जाम लगा रहता है। गाड़ी में हमारी इतनी धूल मिट्टी पड़ जाता है कि हम उसको बस 20 दिन से केवल ऊपर से हल्का सा झाड़ देते हैं, बस साफ नहीं कर रहे हैं। क्या साफ करें, कोई मतलब है नहीं, फिर वैसे शाम तक हो जाता है। हमने कहा अब ये रोड बन जाए तब इसको एक दिन खुलवाएं। इसका बेटा डिस्टिंक्ट एंटिटीज, अलग अलग जो है ये यौगिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग यौगिक है, इनको हम अलग कर सकते हैं। और जबकि अनुनाद में एक ही यौगिक होता है, वही केवल इलेक्ट्रॉन युग्म बदलते हैं। देखो बेंजीन अनुनाद प्रदर्शित करता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ। अगले में हम केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दे, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं, बस लगता है कैसे हमने घुमा दिया थोड़ा सा, ये बन गया ना। इनको अलग, इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। और केवल इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे ये जो पाई बॉन्ड था, परमाणु अपनी जगह रहते, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आया। इसमें ऐसा नहीं, एटम यहां से उठ के यहां चला गया, एटम ही गया ना। तो वो अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं, इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वास्तव में ये इस प्रकार की संरचनाएं पाए नहीं जाती। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो काल्पनिक है। जैसे हम कहें नरसिंह भगवान, गणेश जी, इनकी रियल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें हाथी की मुंडी लगी हो, तो हाथी की मुंडी लगी होगी, हाथी के सूंड दांत होंगे, तो पेड़ पौधे खाएगा उखाड़ उखाड़ के, गन्ने का पेड़ उखाड़ के लपेट के खा जाएगा?
दिमाग तो हाथी वाला ही होगा ना। और हाथी जैसा विशालकाय जानवर चूहे की सवारी, कितना कंट्राडिक्टिव। देखो विष्णु जी का गरुड़ था, शिव जी का नाग स्वर में वो सांप, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। सांप और नाग दोनों, गरुड़ और सांप एक दूसरे के, बाज और सांप दुश्मन होते हैं, खा जाते हैं एक दूसरे को, हमेशा जंग होती रहती है इनकी नेचुरली। उधर कार्तिकेय का मोर और गणेश का चूहा, दोनों एक दूसरे के, चूहा हमेशा, मोर हमेशा चूहे को खा जाता है। तो जितने सवारियां थी सब एक दूसरे के, एक का गधा तो एक का शेर, तो वो शेर गधे को खा जाए, सब एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी जो है सवारी सबकी बनाई गई। और सब ये केवल काल्पनिक संरचनाएं हैं, वास्तविक अस्तित्व इनका संभव नहीं है। आदमी के शरीर में शेर की मुंडी लगी हो, ऐसा संभव है नरसिंह का? ये काल्पनिक चीजें हैं। तो वैसे ये भी काल्पनिक है, रियल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, इनका नो रियल एग्जिस्टेंस। इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। चले, नो रियल, वास्तविक अस्तित्व इनका नहीं है, वास्तव में ये चीजें नहीं इसका। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर टाटोमेरिज्म। चलावयवता की शर्तें क्या है? पूछा जाता है निम्न में से कौन सा यौगिक चलावयवता प्रदर्शित करेगा? ठीक है, बेटा दे। कंडीशंस फॉर टाटोमेरिज्म। देखिए शर्त क्या है, मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड से, और एक ऐसा एटम हो जो कैटायन के रूप में निकलने की प्रवृत्ति रखता हो। अगर हम हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाँ हाइड्रोजन, और ज्यादातर हाइड्रोजन ही होते हैं। कुछ में ऐसा है जैसे सिल्वर हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर हाइड्रोजन, तो डेफिनेशन में हम लोग हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दे तो देखा जाए कंपाउंड के पास जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो, कंपाउंड having an electronegative atom with multiple bond and lone pair और एक एस्टिक हाइड्रोजन, एस्टिक अल्फा हाइड्रोजन हो मॉलिक्यूल में। दूसरी शर्त क्या है? वन, कम से कम एक, वन एसिटिक अल्फा हाइड्रोजन should be present in the molecule। मॉलिक्यूल में एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे स्पेशल टाटोमेरिज्म है जहां हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई एटम मूव करता है, तो एक आध दो एक्सेप्शन की बात छोड़ दे तो ये हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। देखिए एग्जांपल, HCN ना,
इसमें एक नाइट्रोजन आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इस पर एक लोन पेयर भी है और इसके बगल इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एस्टिक हाइड्रोजन भी है। ये डाइएट सिस्टम ऑफ टाटोमेरिज्म है। एस्टिक हाइड्रोजन यहां से यहां 1 2। ठीक है, अभी इन पे चर्चा आगे करेंगे। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां चला जाता है, ये आ गया। ठीक है ना, इस पे जो है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये साइनाइड और आइसोसाइनो 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 टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म जैसे कीटोएनॉल था वैसे साइनो आइसोसाइनो। कीटोएनॉल वाला भी एक लिख लीजिए, अभी तो लिखाया ही था। हाइड्रो देखिए डबल बॉन्ड है यहां पर और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इस पे लोन पेयर भी है और यहाँ बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं बगल वाला, फिर बीटा गामा, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एक, ये यहां निकल के आ जाता है। कीटो ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है ना, वो एसिडिक हाइड्रोजन उसका होता है। तो ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म इधर लिख देते हैं, इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म, ठीक ना। सिल्वर नाइट्रेट टाटोमेरिज्म शो करता है, बट यहाँ हाइड्रोजन का नहीं बल्कि माइग्रेशन सिल्वर का होता है। सिल्वर नाइट्रेट में जो टाटोमेरिज्म है वो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयन है, नॉट हाइड्रोजन आयन। टाटोमेरिज्म इन सिल्वर नाइट्रेट, टाटोमेरिज्म इन, अच्छा समय हो गया, चलिए। सिल्वर नाइट्रेट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, Ag प्लस नॉट H प्लस, ठीक है। ये दोनों नोट कर लीजिए। यहां से ऐसा एक एग्जाम्पल देखेंगे जो टाटोमेरिज्म की सभी शर्तें पूरी करता है लेकिन चलावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन अब यहां से कल हो गया।